थोड़ा सा इधर इधर इधर, फेस ऊपर कीजिए। हाँ, ये थोड़ा हाथों को फेस के ऊपर। आप बहुत बढ़िया। अब आप दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालिए। ये बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ओके, आपकी फोटोज क्लिक हो गई हैं। मिस्टर अशोक, ये फोटोज कब तक मिल जाएंगी? डार्लिंग, तुम कितनी एक्साइटेड हो इन फोटोज के लिए। आप दोनों के ये फोटोज मैं मेल कर दूंगा। अच्छा, मैं अभी आया, तब तक आप दोनों एंजॉय करो। प्रिया, लगता है फोटोग्राफर समझ गया था कि तुम्हें और मुझे थोड़ा सा अकेले में समय चाहिए, इसीलिए बहाने से चला गया। तो और क्या, हर कोई कबाब में हड्डी थोड़ी बनता है। वैसे दीपक या अशोक का चेहरा एक तरफ से जला हुआ क्यों है? उसे देखते ही मैं तो बहुत डर रही थी, पर तुमने कहा कि ये बहुत फेमस फोटोग्राफर है, इसलिए मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, वरना मैं तो इसका चेहरा तक नहीं देखती। हमने कौन सा इसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवानी है? थोड़ी देर की तो बात है, अभी हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद फोटोज तो वो हमें मेल कर ही देगा। वैसे ये फोटोग्राफर है कहाँ? आओ जरा चलकर उसे ढूंढते हैं। दीपक, बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे क्यों डर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अचानक प्रिया और दीपक अलग हो जाते हैं। प्रिया एक कमरे में बंद हो जाती है। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? दीपक दरवाजा खोलो। दीपक, मुझे डर लग रहा है, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? डर क्यों रही हो? तुम तो यहाँ फोटो खिंचवाने आई हो ना, फिर किस बात का डरना? कौन है वहाँ? सामने आओ। जैसे ही साया सामने आता है, प्रिया डर जाती है। वो साया कोई और नहीं बल्कि अशोक था। अशोक एक पिशाच का रूप ले लेता है और अपने खूनी पंजों से प्रिया की गर्दन दबा देता है। प्रिया की वहीं मौत हो जाती है। उधर दीपक देखता है, वहाँ एक टूटा हुआ कैमरा रखा है और अशोक गायब है। दीपक प्रिया की लाश को देखकर बहुत रोता है। दीपक पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। दीपक उन्हें सारी बात बताता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेरी मंगेतर प्रिया दोनों यहाँ अशोक नाम के एक फोटोग्राफर के साथ आए थे। उसी ने ही ये हॉन्टेड प्लेस सजेस्ट किया था, पर अशोक गायब है। मेरी प्रिया तो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हुआ। ठीक है मिस्टर दीपक, जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है, हम आपको तुरंत खबर देंगे। पिछले कई दिनों से पुलिस भी परेशान थी कि आखिर कपल जोड़े को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। इसलिए इंस्पेक्टर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ प्रिया का पोस्टमार्टम हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब, गर्दन पर निशान किसी वहशी जानवर के लग रहे हैं। ये किसी मामूली इंसान के हाथों के निशान नहीं है। गर्दन को बुरी तरह खूनी पंजों से दबाया गया है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। इससे पहले भी 2 केस इसी तरह के इस शहर में हुए हैं, और उन दोनों केसेस में भी वो कपल थे और एक फोटोग्राफर के साथ ही यहाँ आए थे। फोटोग्राफर गायब था और लड़की का ही खून हुआ था, वो भी इसी तरह से। सर, अब तो लगता है मिस्टर जोसेफ को आना ही पड़ेगा, वही इस केस को सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिस्टर जोसेफ के पास ही चलते हैं। मिस्टर जोसेफ भूत प्रेत और आत्माओं को पकड़ने के लिए काफी मशहूर थे। जब कोई इस तरह का केस आता था तो इंस्पेक्टर दिनेश मिस्टर जोसेफ को ही याद करते थे। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अशोक जी, हमें बहुत बढ़िया फोटो खिंचवानी है। कोई अच्छा सा प्लेस बताइए ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ यादगार फोटोज खिंचवा सकूं। रोहित, ये फोटोग्राफर देखने में कितना बदसूरत है। तुम्हें कोई और फोटोग्राफर नहीं मिला था? तुम इसी से क्यों फोटो खिंचवाना चाहते हो? मुझे इसे देखकर घिन आ रही है। अरे, ये फोटोग्राफर बहुत सस्ते में मान गया है, बाकी सब तो बहुत महंगे थे, और ऊपर से मैंने सुना है ये शहर का फेमस फोटोग्राफर है। ये जगह का एड्रेस है, आप टाइम पर पहुंच जाना। ये बहुत ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा, रात के 12 बजे ये समय ठीक रहता है फोटोज के लिए। आप दोनों की फोटो अच्छी आएगी, इसलिए मैंने रात का टाइम चुना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम 12 बजे किले पर पहुंच जाएंगे। अशोक लड़का लड़की को रात के 12 बजे हॉन्टेड प्लेस पर बुलाता है। अशोक, मैंने सुना है तुम रात में ही ज्यादातर फोटोग्राफी करते हो, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे अंधेरा पसंद है। ये कोई पागल फोटोग्राफर लगता है। शालिनी, धीरे बोलो, वो हमें देख रहा है। अशोक लड़का और लड़की की फोटो खींचने लगता है। थोड़ा सा क्लोज हो जाइए और दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखिए। हाँ, ये बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत बढ़िया। ये क्या चक्कर है? अभी फोटो खींचने से पहले तो कितना गुस्से वाली आवाज में बात कर रहा था, और अब फोटो खींचते समय तो एकदम इसकी बोली में फर्क आ गया। अशोक उन दोनों की फोटो खींच लेता है। कुछ देर बाद वो बहाने से वहाँ से जाता है और फिर से वो लड़का लड़की उसे ढूंढते हैं। ये फोटोग्राफर कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आओ हम थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। चलो ना, हम वापस चलते हैं। अरे राहुल, राहुल कहाँ गया? राहुल, राहुल कहाँ हो तुम कौन हो? राहुल कहाँ है? अशोक पिशाच के रूप में आ जाता है।
पर अशोक पिशाच के रूप में शालिनी को छू भी नहीं पाता, क्योंकि मिस्टर जोसेफ के द्वारा पहनाया लॉकेट शालिनी के गले में था, जिससे वो पिशाच डर कर दूर हट जाता है। ये सब माया जाल मिस्टर जोसेफ का ही बिछाया हुआ था। थैंक यू शालिनी, आपने और राहुल ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाई है। आप दोनों ने अपनी जान पर खेलकर अपना फर्ज निभाया है। अब आप दोनों बेफिक्र रहिए, इस पिशाच को मैं सीधा करूंगा। अब बताओ तुमने ये सब क्यों किया, और तुम कपल जोड़े को ही अपना शिकार क्यों बनाते हो? इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं किसी भी कपल जोड़े में से एक लड़की को जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि एक लड़की ने ही मेरा मजाक उड़ाया था। बचपन में मेरे चेहरे पर एक बार एक हादसे में गर्म तेल गिर गया था, जिस कारण सब मेरे से नफरत करते थे। कोई भी मेरे से ठीक ढंग से बात नहीं करता था। मुझे फोटोग्राफी करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं फोटोग्राफी करता था। एक दिन मैं एक कपल की फोटोग्राफी कर रहा था, तभी एक लड़की ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पंकज, ये तुम किस फोटोग्राफर को ले आए हो? इसकी खुद की शक्ल तो है नहीं, भुना हुआ पकौड़ा लग रहा है। ये हमारी क्या फोटो खींचेगा? मैडम, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मुझे आपकी फोटो नहीं खींचनी, आप यहाँ से जा सकती हैं। क्यों बे, मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करता है? उसने ठीक ही तो कहा है, तेरा चेहरा इतना खराब है, तू क्या लेगा हमारी फोटोग्राफ? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। उस लड़के ने मुझे बहुत पीटा, लड़की ने मेरा कैमरा तोड़ दिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने इसी किले में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और उस लड़की को मार दिया। दोनों कपल अलग हो गए, इसलिए मैंने उस दिन से यही सोचा कि मैं किसी भी कपल को एक नहीं होने दूंगा। मैं लड़की को मार दूंगा। देखो अशोक, जरूरी नहीं कि हम बुराई का बदला बुराई से ही दें। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो निर्दोष है। इतनी देर में अशोक की माँ वहाँ आ जाती है और वो अपने बेटे को समझाती है, अशोक मेरे बच्चे, तू इन सब को छोड़ दे, अपने लोक में चला जा, अपने लोक में चला जा मेरे बच्चे। ये दुनिया तेरे लिए नहीं है, तू अपनी दुनिया में चला जा। अपनी माँ को देखकर अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हवा की तरह वहाँ